बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः आने का जो अथक प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। इसी तरीके से सेम कंडीशन एनआईओ डीएलएड की है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को एक जजमेंट दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग बीएड को प्राथमिक लेवल से इनवैलिडेट कर दिया गया। एनसीटी का 28 जून 2018 का जो गजट था उसको क्वैश कर दिया गया और उस गजट के क्वैश होने के बाद जो बीएड के चयनित कैंडिडेट हैं उन चयनित कैंडिडेटों पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सेम पोजीशन अभी आपने देखा था कि 28 नवंबर 2023 को एनआईओ इस डीएलएड को भी प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के साथ इनवैलिडेट कर दिया गया है। और यहाँ पर अब जो दोनों गुट हैं, एनआईओ इस डीएलएड का हो या बीएड का हो, ये लगातार जो गुहार है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो बीएड के कैंडिडेट आप देख सकते हैं, बीएड अभ्यर्थियों की गुहार इन्होंने लिखा है सेवा में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। विषय बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा विभाग में पुनर्बहाल करने हेतु अध्यादेश बिल को अविलंब पारित किए जाने के संबंध में यहाँ पर बताया जा रहा है कि महोदय, देश के हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जो जारी आधिकारिक राज्यपत्र के अनुसार ही अपनी बीएड की डिग्री पूरी की है। सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक राज्यपत्र के अनुसार ही अपनी बीएड डिग्री पूरी की। उक्त राज्यपत्र के अनुसार बीएड अभ्यर्थी भी देश के प्राथमिक विद्यालयों में 1 to 5 के शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं। इस राजपत्र के आधार पर ही केबीएस, एनबीएस सहित विभिन्न राज्यों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लाखों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी शिक्षक पद पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। देखिए डियर, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कई हजारों की मात्रा में कैंडिडेट सिलेक्ट हैं। अभी आपने देखा था बिहार में 6वें चरण में 22,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी सिलेक्ट हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की वर्ग 3 में भी सिलेक्ट हैं। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी सिलेक्ट हैं, वेस्ट बंगाल में सिलेक्ट हैं। इनकी बात की जा रही है। लेकिन 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी के उक्त पत्र को असंवैधानिक करार देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 के निर्णय को ही मान्य कर दिया। यानी कि एनसीटी के उक्त गजट को पूर्ण रूप से खारिज करके एनसीटी और भारत सरकार की कार्यनीतियों व विश्वसनीयता पर ही बुनियादी व गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले से देश भर के हम सभी करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक बनकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सपने पर कठोर वज्रपात हुआ है। हम सब ने उस संवैधानिक राज्यपत्र के आधार पर ही बीएड डिग्री हासिल किया था ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की नींव मजबूत किया जा सके। लेकिन दुख इस बात का है कि हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों में शिक्षक बनने के सपने पर ही संस्थागत हमला हो गया है। देखिए, ये बीएड के जो कैंडिडेट हैं ये माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय जी को लगातार ज्ञापन इस तरीके का दे रहे हैं और इन्होंने अपनी पूरी व्यथा रख दी है। यहाँ पर जो बीएड के कैंडिडेट चयनित है जिनको भी बाहर करने का आदेश वहां की राज्य की हाईकोर्टों के द्वारा दिया जा रहा है, उनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया। अभी आपने देखा था बिहार में 6वें चरण में 22,000 कैंडिडेट जो सिलेक्ट है, वहां पर पटना हाईकोर्ट उनको बाहर करने का आदेश दिया है। इसी तरीके से उत्तराखंड हो, हाल ही में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती का भी मामला 4 जनवरी 2024 को टेकअप होने वाला है माननीय कोर्ट में। छत्तीसगढ़ का भी सुना जाएगा। तो इन सारी जो बातें हैं वो रखी गई हैं और यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं, बल्कि एनसीटी और आपके द्वारा ही इस तरीके का जो कदम उठाया गया है। और उसके बाद 25 नवंबर 2021 को जब राजस्थान के द्वारा गजट को क्वैश किया गया तो उसी पर अपनी चिड़िया बैठा दी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को ही सही ठहरा दिया गया। तो अब यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो 18 से 23 के बीच में अब कहीं ना कहीं आप कहें तो रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि 18 से 23 के जो कैंडिडेट हैं बीएड के उनको पीआरटी में वायलेट किया जाए और इसके लिए सरकार से अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब प्राथमिक स्तर पर बीएड के शामिल होने के केवल एक ही महत्वपूर्ण जो विकल्प है वो यही है कि इसको सदन से पारित करके एनसीटी को आदेशित करके नया एक गजट निकाला जाए जिससे पुनः बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो प्राथमिक में आ सकते हैं। और दूसरा एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण अभी मैटर है कि अब इस जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का, जहां पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनुरुद्ध बोस जी के बेंच के द्वारा यह डिसीजन दिया गया था, तो अब इस डिसीजन को लार्जेस्ट बेंच में एक बार अपील की जाए।
हालांकि क्लैरिफिकेशंस कहें या रिव्यू मॉडिफिकेशंस की एक याचिका माननीय अर्णव घोष जी की तरफ से वेस्ट बंगाल की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और वहां पर प्रयास ये किया जा रहा है कि इसको लार्जेस्ट बेंच को भेजा जाए। क्लैरिफिकेशन याचिका जो होती है डियर, वो उपचारात्मक एक याचिका होती है और उसमें लार्जेस्ट बेंच को, एप्रोप्रिएट बेंच को ही मामला ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर संवैधानिक बेंच होती है 3, 5, 7, 9 इस तरीके से जज बैठते हैं, जहां पर विषम की संख्या में जज होते हैं, ताकि 3 में से 2 जजों का जिस तरफ राय होगा वही डिसीजन आ जाता है। 5 में 3-2 से भी हो जाता है, तो इस तरीके से इसीलिए संवैधानिक पीठ बनाई गई है। अब फिलहाल जो बीएड के कैंडिडेट हैं, ये लगातार शिक्षा मंत्रालय से इस तरीके के लेटर लिख रहे हैं। सेम पोजीशन एनआईओएस डीएलएड की है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में पीआरटी लेवल का अभी रिजल्ट आया है और वहां पर एनआईओएस डीएलएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। तो एनआईओएस डीएलएड भी लगातार इस तरीके की गुहार कर रहा है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईओएस डीएलएड को भी प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से अपात्र घोषित कर दिया गया है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बीएड और एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या सरकार सदन में कोई बिल ला सकती है, या क्लैरिफिकेशन जो याचिका लगी है बीएड बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से, अर्णव घोष जी जो पश्चिम बंगाल की तरफ से याचिका लगी है, क्या उसको लार्जेस्ट बेंच को रेफर किया जाएगा, या फिर 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है वो एट इज इट लागू होगा और बीएड प्राथमिक स्तर से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। आपकी क्या राय है पूरी वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।